नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के वाक्य रचना के आधार पर पढ़ेंगे। वाक्य रचना के आधार से पहले वाक्य अर्थ के आधार पर कक्षा 9 में आप सभी ने पढ़ लिया है। आज हम कक्षा 10 के वाक्य रचना के आधार पर यानी तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वाक्य क्या है, यानी वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य का अर्थ बनता है कि विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। यानी एक ऐसा शब्द समूह है जो अपना पूरा अर्थ देता हो, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। हिंदी व्याकरण में जैसे वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद थे, वैसे ही रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, चाहे कर्ता कितने भी हो, लेकिन मुख्य क्रिया कार्य जो है वो एक ही हो रहा हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रेखा खाना खा रही है, रेखा करता है और एक ही कार्य हो रहा है, खा रही है, यानी खाने का कार्य हो रहा है। दूसरा वाक्य है रेखा और कुसुम खाना खा रही हैं, कर्ता 2 हैं लेकिन कार्य एक ही हो रहा है, खाना खाने का, इसलिए ये वाक्य भी किसके अंदर रहेगा, सरल वाक्य में। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पढ़ते ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब है 2 या 2 से अधिक वाक्यों के योग से बना वाक्य। संयुक्त वाक्य की अगर परिभाषा देखी जाए कि जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य का मतलब जो अपना पूरा अर्थ न दे रहे हो लेकिन अपने आप में पूर्ण हो, किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसलिए, किंतु, ताकि, परंतु ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हों। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस वाक्य में सभी उपवाक्य समस्तरीय हो यानी समान स्तर के हो, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा गया हो, संयोजक यानी समुच्चय बोधक से अव्यय शब्दों से, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देखते भी हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो। इन 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम और शब्द यानी संयोजक शब्द भी है और समुच्चय बोधक शब्द भी है, तो इनसे जोड़ा गया है। इसी तरह से मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह समझा ही नहीं चाहता। इसमें भी परंतु शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है। तो इस तरह से हमने संयुक्त वाक्य में वे समुच्चय बोधक शब्द जो 2 अलग अलग समान स्तरीय वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना का अब तीसरा भेद जो है वो मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य भी कहते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं कि भी मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र या मिश्रित का मतलब ये होता है कि मिश्रण से बना हुआ, अर्थात कई वाक्यों के मेल से बना हुआ। लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्य की सबसे अलग करने वाली बात जो है वो इसकी परिभाषा में ही है, और इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से हम समझेंगे कि मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गुण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका मतलब एक वाक्य ऐसा होगा जो प्रधान होगा
प्रधान का मतलब महत्वपूर्ण, जिसके द्वारा पूरी वाक्य की बात या कथन जो है वो स्पष्ट होगा और उस पर आधारित या निर्भर जो है वो अन्य वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसी के अंदर कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, वाक्य और उस पे आश्रित एक या एक से अधिक अनेक उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे इसको कि जैसे प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। अब इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य की जो अंडरलाइन बना रखा है कि प्राचार्य ने कहा, ये वाक्य प्रधान है और उस पर आश्रित जो है कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा, ये आश्रित उपवाक्य है। हमने अलग भी किया है। अब आश्रित उपवाक्यों को पहचानने का तरीका कि आश्रित उपवाक्य जो है वो कैसे शब्दों से किन से जुड़े होते हैं, तो देखिए सबसे पहला की शब्द से, जैसे ऊपर वाला उदाहरण है, जो, जिसे, जब, जहां, यदि, क्योंकि आदि शब्दों के साथ प्रधान उपवाक्य से जुड़े रहते हैं। कौन से वाक्य? आश्रित उपवाक्य हमेशा ही प्रधान उपवाक्य से इन शब्दों से जुड़े रहते हैं। इसके बाद आता है उपवाक्य की विभेद, यानी जो आश्रित उपवाक्य हैं उनके भी भेद हैं। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य, ये हमेशा की शब्द से जुड़ा रहता है। विशेषण उपवाक्य जो और जिसे शब्द से जुड़ा रहता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, जहां, जैसे, जितना, यदि और क्योंकि इन शब्दों से जुड़े रहते हैं। आगे की हमारी जो क्लास होगी उसमें इनके भेदों पर भी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपके लिए ये तीनों वाक्य के जो भेद हैं वो अच्छी तरह से आप पढ़ें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।